परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा। आमतौर पे बड़े बड़े बुटीक और टेलर इसी प्रकार से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं जिससे कि एक परफेक्ट फिटिंग आती है। और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट जिसमें 2 इंच का फर्क है उसमें हमें किस प्रकार से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना है और उसका डार्ट पफ हमें किस प्रकार से लेना है वो बताऊंगा। क्योंकि आमतौर पे लोगों का कहना यही होता है कि हमें कितने साइज में कितने इंच का पफ लेना चाहिए यानी कि डॉट लेना चाहिए जिससे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की सामने की फिटिंग सही तरीके से आए। तो आज अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। पहले तो हम इसके नाप को समझ लेते हैं। ये हमारा बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 11 इंच क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सीना है यानी अपर चेस्ट 36 इंच, फुल बस्ट है इसका 38 इंच, कमर 28 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला 10 इंच। देखिए दोस्तों, 36 इंच ये अपर चेस्ट है और 38 इंच हमारा फुल बस्ट है। दोनों में 2 इंच का फर्क है। उस कंडीशन में हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है वो बता रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं या किसी भी टाइप की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें पेपर में कटिंग करना है। उसके बाद उसको रख कर हम कपड़े में कटिंग करेंगे और पहले हमको देख लेना है कि हम कटिंग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं। क्योंकि कई बार डायरेक्ट हम कपड़े में कटिंग करते हैं तो कटिंग हमारी थोड़ी बहुत भी फर्क होगी तो पूरा कपड़ा हमारा खराब हो जाएगा। पहले मैं इसमें बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद हम सामने पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो उसमें 1 इंच हमें प्लस कर लेना है यानी 15 इंच में। ये 1 इंच दोस्तों हमारी सिलाई मार्जिन है, ध्यान रखेंगे 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। यहां से इसे हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं शोल्डर में। तो देखिए शोल्डर हमारा है 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच, यहां पर 5.5 इंच में ऐसे, और इस साइड भी 5.5 इंच में हम इसे मार्क कर लेंगे। अब यहां से हम इसको सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं हम गले का फैलाव, नेक डिस्टेंस। तो ये लूंगा दोस्तों मैं 2.5 इंच में। आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम सही तरीके से पाइपिंग लाएंगे और शोल्डर के दबाव को सही तरीके से रखेंगे तो कंधा हमारा कभी भी नहीं गिरेगा। अब इसका जो गला है, पीछे गला 10 इंच है, तो मैं इसमें ½ इंच मार्जिन ऐड करके 10.5 इंच में इसको गोल ले लूंगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको कितने फिनिशिंग से इसे गले का शेप लिया हूं, क्योंकि लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से दोस्तों इसी प्रकार से हमारे गले का शेप आ जाएगा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो मैं दोस्तों इसका आर्म होल लूंगा 6 इंच, क्योंकि मेजरमेंट के जो ब्लाउज था दोस्तों उसमें 6 इंच में ही इसका आर्म होल था, इसकी वजह से मैं इसको 6 इंच में यहां पर से कट कर रहा हूं। ये हमारा। अब आते हैं इसके अपर चेस्ट में। तो ये अपर चेस्ट दोस्तों इसी लाइन में हमारा अपर चेस्ट बैठेगा। तो ये होगा हमारा 36 इंच, 1/4 हो जाएगा 9 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन। ये मार्जिन दोस्तों फ्यूचर में अगर ब्लाउज हमारा टाइट होता है तो उसके काम आता है। कमर 28 इंच है तो 1/4 7 इंच, 1 इंच जो बैक में डार्ट रहता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में लिया है मार्जिन वैसे ही मैं यहां पर ले रहा हूं, ये इस प्रकार से। अब देखिए ये बैक पार्ट है दोस्तों, तो क्या करना है हमें, फ्रेंच का वो देखिए दोस्तों, इसको ऐसे लेके यहां से सीधी लकीर में जहां पर ये आएगा इसको हमें ले लेना है, ये इस प्रकार से। तो ये हमारा आर्म होल सही तरीके से ये हमारा ड्रा हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, अब हम इसको कट कर लेते हैं। प्रिंसेस कट में दोस्तों जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले हमें बैक पार्ट कटिंग करना जरूरी है, उसके बाद ही हम सामने पार्ट की कटिंग करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको बहुत ही फिनिशिंग से इसकी कटिंग करना है, ध्यान रखना है बहुत ही फिनिशिंग से। जितनी फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उतनी ही फिनिशिंग से आप उसकी स्टिचिंग भी करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल सही तरीके से कट गया है। अब इसके आर्म होल के शेप को देखिए दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट आया हुआ है।
मैं इसमें गला नहीं काट रहा हूँ, इसको मैं कपड़े में रख के गले को कपड़े में कटिंग करूँगा, ध्यान रखेंगे। ये हमारा बैक कट गया है। अब आते हैं हम सामने पार्ट के लिए। तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर से हम एक पेपर ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि हम सामने हुक के कटिंग बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन रख लेना है। किसके लिए? हुक और आई के लिए, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर हुक आई के लिए 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन हम ले लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे में 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए। मैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके ब्लाउज में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। अब ये 1 इंच जो मार्जिन का निशान लगाया दोस्तों, उसको छोड़ के ब्लाउज की जो लेंथ थी हमारी, ब्लाउज की लेंथ हमारी कितनी थी? 14 इंच। तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, 15 इंच यहाँ पर, और यहाँ पर भी 15 इंच। देखिए ये 1 इंच को छोड़ के मैंने 15 इंच में मेजरमेंट किया हूँ, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। शोल्डर हमारा 11 इंच था, तो हुक की मार्जिन को छोड़ के 5.5 इंच में, ये यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। गला का फैलाव 2.5 इंच, क्योंकि पीछे हमने 2.5 इंच लिया था। हुक की मार्जिन को छोड़ के दोस्तों मैं निशान लगा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये यहाँ पर, ये ऐसा। सामने गला 6 इंच है, तो मैं 6.5 में इसको मार्क करूँगा, गोल ले रहा हूँ। ये देखिए सामने का शेप भी कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल 6 इंच में, यहाँ पर भी 6 इंच में, और यहाँ पर से हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब आते हैं दोस्तों इसके बस्ट पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, जो भी सीना होता है उसे हमें 4 से भाग देना आता है। तो 36 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 9 इंच। 9 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है हमको, ये हो जाएगा 10 इंच। तो आप 10 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए, और यहीं पर हमें सीधा एक लकीर खींच लेना है, ये इस प्रकार से। अब उसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक लकीर हमें और खींच लेना है, ये इस प्रकार से। अब आप लोगों को मैं अभी लाइन से इसके बारे में बताता हूँ। देखिए मैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैंने ऊपर से हमने बस्ट पॉइंट लिया है, जो भी सीना है उसे हम 4 से भाग दिए तो 9 आएगा। 9 को 1 इंच से प्लस कर लिए 10 इंच। 10 इंच के नीचे हमने 2.5 इंच में एक निशान और लगा लिया है। तो ये जो निशान दोस्तों जो 10 इंच में मैंने लगाया है, यहीं पर हमारा फुल बस्ट आएगा, ध्यान रखिए यहीं पर। और अपर चेस्ट हमारा ये आर्म होल वाले लाइन में। तो 36 इंच का 1/4 होगा दोस्तों 9 इंच, ये 1.5 इंच यहाँ की मार्जिन। अब इसका फुल बस्ट होता है दोस्तों 38 इंच। तो 38 इंच का 1/4 होगा दोस्तों 9.5 इंच, और 1.5 इंच इसकी भी मार्जिन। देखिए ध्यान रखेंगे आपको कि मैंने कैसे लिया हूं। यहां पर मैंने अपर चेस्ट को लिया है, और ऊपर से 10 इंच में हमने यहां पर फुल बस्ट लिया है, क्योंकि 2 इंच का फर्क है। तो देखिए उसका किस प्रकार से इसका निशान आया हुआ है, ये देखिए। आपको सेम इसी प्रोसेसिंग से दोस्तों कटिंग करना है। अब देखिए ये 9 इंच, ये 9.5 इंच, यहां से लेते हुए इसको सीधा हमको यहां पर खींच लेना है, ये इस प्रकार से। ये देखिए ये तरीका दोस्तों बहुत ही परफेक्ट तरीका है। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। ये 36 इंच, ये 38 इंच। अब देखिए कुछ लोगों का कहना ये होता है कि डार्ट हमें किस प्रकार, तो इसमें मैं भी आपको डार्ट ला के बताऊंगा, क्योंकि बॉडी नाप ही डिसाइड करता है कि हमें कितने इंच का डार्ट लेना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसमें आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर से 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए, और यहाँ पर एक तिरछी लकीर हम अंदर की तरफ खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। यहाँ से यहाँ तक आप नाप लीजिए, ये कितना है 2.5। यहाँ पर भी सेम निशान लगा लीजिए, और इसी के अंदर दोस्तों हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है। देखिए इसी के अंदर यहाँ से 1 इंच में यहाँ तक जो भी आपका नाप आएगा, यहाँ से यहाँ तक, उसी को आप अंदर वाले तिरछी लकीर में ले लीजिए। देखिए ये ऐसे, ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट सही शेप आता है आर्म होल का।
अब आते हैं दोस्तों इसके डॉट के लिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों बस्ट की दूरी दोस्तों, जो भी सीना रहेगा उसका 10वां हिस्सा, तो 36 का 10वां हिस्सा हो जाएगा करीब करीब 3.5 इंच। यहाँ पर 3.5 इंच में निशान देखिए दोस्तों, यहाँ से 3.5 इंच में लिया होगा कि मार्जिन को छोड़ के। और सबसे नीचे दोस्तों 1/2 इंच कम कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंच। यहाँ पर मैंने 3.5 में लगाया हूँ, यहाँ पर 3 इंच में। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से ला के मिला लीजिए। और उसके बाद दोस्तों ये जहाँ पर हमने सेंटर ये कोना आया हुआ है, यहीं पर आप इसको ले लीजिए। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर। अगर इधर उधर भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब हमें यहाँ पर डॉट कितने इंच का लगाना है, इसी में ही सभी को कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कमर कितना था हमारा 28 इंच, तो हो गए कि मार्जिन को छोड़ के आप 1/4 7 इंच में निशान लगा लीजिए। ये 7 इंच यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद ये वाले पार्ट को देखिए कहाँ तक, ये वाले मार्जिन को नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक इसको नाप लीजिए कितना इंच है। तो दोस्तों ये है हमारा 3 इंच, तो 3 इंच का ही हमारा डार्ट आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ जो डार्ट आएगा वो 3 इंच आएगा, तो आप 3 इंच से यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये ऐसा देखिए, ये प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों। जो भी कमर है, जैसे कमर था मेरा 28 इंच, तो 1/4 कितना होगा 7 इंच, तो मैंने 7 इंच यहाँ तक नाप लिया है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है देखिए, ये मार्जिन को छोड़ के ये वाला पार्ट, इसी को मैं यहाँ पर डार्ट में एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा 3 इंच है, तो 3 इंच का मैं डार्ट ले रहा हूँ। अब देखिए इसको शेप कैसे निकालना है। ये फ्रेंच को दोस्तों ऐसे रख लीजिए, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए इस लकीर में 2.5 इंच में जहाँ हमने लकीर लाया है, वहाँ पर इसको इस प्रकार से लीजिए, देखिए ऐसा। उसके बाद इसको पलट के आप ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये एक परफेक्ट शेप हमारा आ गया है। क्योंकि बस्ट दोस्तों यहीं पर ही आके हमारा बैठेगा। आप चाहे दोस्तों तो यहां पर से भी इसको इस प्रकार से राउंड ले सकते हैं। देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये भी एक परफेक्ट शेप होता है। यहां पर हम इसको कट करके निकाल लेंगे, जिससे कि एक बहुत ही बढ़िया पफ आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। मार्जिन हमें किस में ऐड करना है, कपड़े में। अब देखिए ये वाला साइड दोस्तों, तो ये हो गया है परफेक्ट। अब ये 1 इंच हमने बढ़ाया था, उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए दोस्तों। सबसे पहले यहां से देखिए, हमें ये आप 1/2 इंच ऊपर की तरफ यहां से बढ़ा लीजिए। कहां तक, यहां तक, ये यहां पर देखिए मैंने 1/2 इंच बढ़ा लिया हूं। अब जो हमने बैक कटिंग किया है दोस्तों, जो हमने बैक कटिंग किया है, ये हमारा बैक है। इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से मिला के रख लीजिए, और इस साइड में आप इसको निशान लगा लीजिए। क्योंकि ये वाला पार्ट बैक का और फ्रंट का ये आके बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये यहाँ पर आया हुआ है, तो अब इसको यहाँ पर लाके मिला लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। तो ये एक सही तरीका होता है, परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीका। इसी तरीके से ही बड़े बड़े बुटीक और टेलर लोग कटिंग करते हैं, जिसमें आपका अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों कवर होता है। साथ ही साथ डॉट लगाने का लफड़ा नहीं होता कि हमें कौन साइज में कितना इंच का डॉट लगाना है। इससे एक परफेक्ट तरीके से डॉट हमारा ऑटोमेटिक हमारे बॉडी नाप से निकल जाता है। तो चलिए अब मैं इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूं। उसके बाद बताऊंगा दोस्तों कि हमें मार्जिन कहां पर हमें ऐड करना है। ये हमारा परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज हमारा कटिंग हो गया है। यहाँ पर मैंने हल्का सा 1/4 इंच का मैंने यहाँ पर डॉट लिया हुआ है। इसका फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी दोस्तों। और ध्यान रखेंगे कि जब ये यहाँ पर स्टिच होगा दोस्तों, यहाँ पर, तो देखिए मैं अभी आप लोगों को नाप के दिखाता हूँ ये अभी कितना इंच है। ये देखिए ये 36 इंच है, यानी कि 1/4 36 का 9 इंच। और यहाँ पर देखिए ये वाला,
ये कितना है 9.5, यानी कि 38 इंच का 1/4 हमारा 9.5 इंच होगा। ये आपको पेपर में कटिंग इसी प्रकार से करना है। अब ध्यान रखना है हमें कि जब हम इसमें कपड़े में कटिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ पर इसमें हम सिलाई मार्जिंग देंगे, तो ध्यान रखेंगे। सपोजिंग ये हमारा कपड़ा है तो हमें यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है कपड़े में, ये यहाँ पर, ये ऐसे, बाकी कहीं पर नहीं। सामने पल्ले में हमें देखिए यहाँ पर हमें 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करनी है। और वैसे दोस्तों हमारे ये वाले पल्ले में देखिए, इसमें जहाँ पर ये अटैच होगा, ये यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच की इस प्रकार से सिलाई मार्जिन हमें देना है। ये इस प्रकार से देखिए, दोनों पार्ट में ना हमें इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, दोनों पार्ट में हमें कपड़े में सिलाई मार्जिन ऐड करना है। ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है दोस्तों, और कोई भी लफड़ा नहीं है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके प्रिंसेस कट ब्लाउज की फिटिंग आएगी। आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। अगर अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क है, देखिए मैंने आज आप लोगों को अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों को कैसे हमें कटिंग करते समय यूज़ करना है, बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।